नमस्कार, मैं आफाक अली खान और आप देख रहे हैं मैनपुरी लाइव न्यूज़। बिगुल फूंक चुका है विधानसभा 2022 का। तिथियां भी आ चुकी हैं, आचार संहिता भी लग चुकी है। लगातार तमाम पार्टियों की तरफ से दावेदारी की जा रही है। इसी सिलसिलेवार दावेदारियों में हम पहुंचे हैं भोगांव विधानसभा सीट पे, जहां से समाजवादी पार्टी से कई प्रत्याशी टिकट पाने की चाह में लगातार फील्ड में और बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं कमल वर्मा जी, जो कि समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता हैं और किस पद पर हैं हम उनसे पूछ लेंगे। फिलहाल अभी भोगांव विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं। कमल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप भोगांव विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं। जी जी। क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी रहेंगी अगर आप जो सीट जब मांग रहे हैं तो किन तैयारियों के साथ? पूरी तैयारी है, हर बूथ स्तर की तैयारी है और अगर पार्टी मौका देगी तो बहुत अच्छी तरह चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी में आप कब जुड़े हैं? 2016 से जुड़े हुए हैं। 2016 से आप जुड़े हुए हैं। उससे पहले एक लगातार वहाँ से आलोक शाक्य जी जो है समाजवादी पार्टी से रहे, उनका एक पुराना राजनीतिक इतिहास रहा है। उनके पिताजी समाजवादी पार्टी से कई बार विधायक रहे। उनकी उपस्थिति में आप किस तरीके से अपने आप को टिकट का दावेदार मानते हैं? आलोक जी लगातार विधायक रहे हैं, इसे लगातार रहने से थोड़ा थोड़ा विरोध हो जाता है। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे नेता हैं, हमारी पार्टी के नेता हैं, लेकिन भोगांव विधानसभा में हमारी कम्युनिटी का 70,000 वोट नंबर 1 पे वोट है। तो जिस 70,000 वोट वाले को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि जिसका वोट ज़्यादा होता है लोकतंत्र में उसको पार्टी टिकट देनी चाहिए। अच्छा, आपने कम्युनिटी की बात की है। सबसे ज़्यादा राजपूत वोटर भोगांव विधानसभा सीट में है, उसके बाद साग के आते हैं, लेकिन आपके अलावा कई राजपूत लोग भी उसमें दावेदारी कर रहे हैं चुनाव को लेके, जिसमें मेरे पास कुछ लोगों के नाम है। अभिलाख राजपूत जी हैं, रश्मि राजपूत हैं, कृष्णा दास लोधी जी हैं, गोपाल दास लोधी जी हैं। इसके अलावा पवन चौहान, सुचेता साके, मारा सिंह साग, कई दावेदार वहाँ से कर रहे हैं। ऐसे में आप किस तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे अपने पार्टी लीडरों के सामने? तो लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको टिकट मांगने का अधिकार है। हम लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हर गांव में हर जगह हमने पार्टी के लिए काम किया है और इसी उस पर हम लोग टिकट मांग रहे हैं। पार्टी नेतृत्व तो देखो क्या करता है। नहीं कमल जी, दावेदारी आप कर रहे हैं तो कुछ आप प्राथमिकताएं भी लेके आए होंगे भोगांव विधानसभा में। हम मान लेते हैं आपको समाजवादी पार्टी टिकट दे देती है, आप वहाँ से जीत भी जाते हैं भोगांव विधानसभा सीट से। अगर जीतेंगे तो पब्लिक के लिए क्या करेंगे? जो तमाम वहाँ की जो समस्याएं हैं उनके लिए आपने कुछ तैयारी की है, कुछ सोचा है? आज के समय में जब से ये भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, ये किसानों के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर रखी है। जब किसान को खाद की ज़रूरत पड़ती है तो खाद गायब हो जाती है, जब खेत में पानी की ज़रूरत होती है तो बम्बा से पानी गायब हो जाता है। और सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में जो चल रही है वो आवारा पशुओं की चल रही है कि किसान बेचारा न रात को घर रह पाता है न दिन को रहता है। अपनी फसल को जिससे रोजी रोटी चलती है उसको तैयार करते थे तब पशु चले जाते हैं। तो इन समस्याओं को दूर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। एक विधानसभा भोगांव एक ऐसी सीट है जिसे बीजेपी ने जीत लिया था और वहाँ से अभी मौजूदा जो विधायक है वो कैबिनेट में मंत्री भी हैं, वो भी मैदान में कहीं ना कहीं टिकट के दावेदार है बीजेपी की तरफ से। अगर टिकट मिल जाएगी तो उनसे आप कैसे कंपटीशन कर पाएंगे? अभी वहाँ से विधायक पंडित रामनिक संगोत्री जी हैं, वहाँ सिर्फ 12,000 वोट ब्राह्मणों का वोट है। जो वो पिछला जो चुनाव जीते हैं तो लोधी समाज के 70,000 वोट से वो जीते हुए, उनको पूरा वोट उनको मिला है। अगर समाजवादी पार्टी हमको मौका देती है तो 70,000 वोट समाजवादी पार्टी के साथ होगा और पंडित रामनिक संगोत्री अगर हमको टिकट मिलती है या तो मैदान छोड़ के भागेंगे और अगर नहीं भागे तो उनको 20,000 वोट क्रॉस नहीं करने देंगे। अच्छा, हम आंकड़ों पे आ जाए तो भोगांव में लगभग 3,41,609 टोटल वोट हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 1,83,631, महिलाओं की 1,57,945, अन्य 27 हैं। इन लोगों के दिल में और इनके दिमाग में कैसे जगह बनाएंगे? ये कब कैसे आपको वोट करेंगे? देखो, हमारी पार्टी गरीब किसान की पार्टी है, गरीबों की जो हमेशा काम करती है।
कि बिजली में उन्होंने इतना महंगी कर दी है कि एक गरीब को 2-2 हज़ार रुपये महीने का बिजली का बिल आ रहा है, वो देने में असमर्थ है। पेट्रोल डीजल इतनी महंगी कर दी है जिससे पूरा घर का बजट ही गड़बड़ा गया है कि जब डीजल पेट्रोल महंगी होती है उससे हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। तो हमारी जो पार्टी जो जब आई है तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो घोषणा भी की है 300 यूनिट बिजली फ्री, तो गरीबों को बहुत बड़ी राहत पहुंचाएगी। 300 यूनिट बिजली का मतलब हो गया करीब 2200 रुपये पर मंथ, तो एक साल में हो गया जी 25 हज़ार रुपये लगभग राहत मिलेगी, बहुत बड़ी राहत है। सिंचाई फ्री करेंगे, आवारा पशुओं का इंतजाम करेंगे और इन्हीं मुद्दों को लेकर साथ हम लोग आगे चलें। अच्छा, ये तो कमल जी आपने कॉमन समस्याएं गिना दी, पानी, नल, बिजली, सड़क, ये समस्याएं आम समस्याएं हैं और हर राज्य में, हर शहरों में होती है। इसके अलावा जब हम ग्राउंड जीरो पे गए, हमने लोगों से संवाद किया और आगे भी करते रहेंगे चुनाव तक, लगातार एक समस्या जो आपके, मैं गाँव में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ कस्बे की बात कर रहा हूँ, एक नल की समस्या, लोगों को नल नहीं मिले हैं, बड़ा परेशान है, ना आपकी सरकार में मिले थे ना इस सरकार में मिले। एक दूसरी समस्या झुग्गियों की बहुत वहाँ पर है, उनके लिए कुछ आपकी पार्टी की तरफ से आपके के लिए कुछ सोचा है उनके बारे में? देखो, जब सरकार आएगी तो पर्याप्त, जब पिछली सरकार जब थी पर्याप्त बहुतायत में नल लगे हैं, और अब सरकार जब आएगी जो गरीबों को जो आवास की समस्या है, जो समाजवादी आवास सरकार हमारी सरकार बना के देती है वो बनवा के देंगे, बहुत बड़ी संख्या बनवा के देंगे, जो कोई भी गरीब आदमी बिना आवास के ना रह जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा कमल जी, अलीपुर खेड़ा जिस क्षेत्र से आप आते हैं, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है, चाहे सपा सरकार रही हो चाहे बीजेपी सरकार रही हो, वहाँ माइनॉरिटी में जो कम्युनिटी, जो लोग माइनॉरिटी में हैं उनमें आपस में एक हिंदू मुस्लिम बहुत होता है, वहाँ पर झगड़ा इस तरीके का होता है, क्या उनमें किसी तरीके की कोई सामंजस्यता आपने बिठाई है? क्योंकि अब चुनाव है तो उसमें धार्मिक चीज़ें आ ही रही हैं और छोटे स्तर पे भी हैं, बड़े स्तर पे भी है, ऐसे में वहाँ उनके लिए आपने कुछ सोचा है या फिर वो कितना सपोर्ट करेंगे आपको, दोनों ही? क्योंकि जितना अन्य वोट आपके लिए है, लोधी समाज का हो चाहे साके समाज का हो, उतना ही उसमें मोमडन वोट भी कुछ मायने रखता है, उनके लिए आपकी कुछ? भारतीय जनता पार्टी जात और धर्म की राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी सर समाज को जोड़ने का प्रयास करती है और पूरा जोड़ के रखेगी। जब समाजवादी पार्टी कहीं भी कोई भी दंगा नाम की चीज़ नहीं होगी, आपस में सब लोग मिलजुल के रहेंगे, गंगा जमनी जो तहजीब है उसको मिला के रखेंगे। मैं आखिरी सवाल मैंने कहा था, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल और आया, मैं जरूर पूछूंगा कमल जी से, सिर्फ 2 चीज़ें और मुझे बता दीजिए। पहला कि पार्टी की जो आला कमान है वो आपको टिकट क्यों दे? दूसरा, अगर आपको टिकट मिल जाती है तो जनता आपको वोट क्यों दे? हमको इसलिए टिकट दे कि हम लोग, हमारे ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का ना तो कोई मुकदमा है ना कोई कुछ है, साफ़ सुथरी छवि हमारे परिवार की है, हम लोगों की है, और पार्टी टिकट इसलिए दे कि हम लोग लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और हम लोगों का पर्याप्त समाज में एक वजूद है, और पूरा कोशिश करेंगे कि हम लोग पार्टी को बहुत भारी बहुमत से जिताएंगे। जनता से क्या अपील है, जनता क्यों वोट करेगा? जनता इसलिए वोट करना चाहिए क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त आ चुकी है, महंगाई से, हिंदू मुस्लिम करके परेशान हो चुकी है, तिल तिल मर रही है, और इन चीज़ों को समाधान के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रात दिन एक करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। चलिए, कमल वर्मा जी थे, समाजवादी पार्टी से भोगांव विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे हैं, हालांकि इनके लिए मुश्किल भी है और ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। इसी सिलसिलेवार कड़ी में हम और भी जितने प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से जो भोगांव विधानसभा से सीट की दावेदारी कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे आगे चल के। कमल वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आफाक अली खान, मैनपुरी लाइव न्यूज़।